Hello guys, welcome back to the Basic to Pro CSS Mastery Series. My name is Mohammed Ali and I'm a professional web developer and designer. And guys, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाने वाला हूँ। आप लोगों ने काफ़ी वेबसाइट्स पे देखा होगा कि स्लाइड एनिमेशन होती है, यानी कि हम जब भी स्क्रॉल करते हैं ना, तो वो इस तरह से जो है ना मूव होता है नेक्स्ट सेक्शन पे, जैसे हमने स्लाइड की तरह जो है ना स्लाइड की ट्रांजिशन उस पर अप्लाई हुई हुई हो। यानी जैसे इमेज स्लाइडर होता है ना, उसमें इमेज जो है लेफ्ट टू राइट एक तरह की जो है ना स्मूथनेस के साथ जो है मूव होती है। उसी तरह से ना वर्टिकली आप लोगों के पास आपको इस तरह से जो है ना फील होता है कि एक तरह की स्लाइड चेंज हुई हो। तो गाइज ये किस तरह से जो है ना सीएसएस की हेल्प से जो है ना अप्लाई की जाती है ये सारी ट्रांजिशंस वगैरह, ये सारी एनिमेशंस आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक का जो है ना नाम जानते हैं। तो गाइज इस फीचर को जो है ना हम सीएसएस में कहते हैं स्क्रॉल स्नैप। तो गाइज स्क्रॉल स्नैप की हेल्प से आप क्या करते हैं कि एक वर्टिकली एक ऐसी जो है ना ट्रांजिशन क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट के सेक्शंस के अंदर के जब आप स्क्रॉल करते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि एज अ स्लाइड जो है ना पूरा सेक्शन मूव हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ के देखते हैं कि ये किस तरह से जो है ना हम लोग सीएसएस के अंदर जो है ना क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी जो है ना एक डिफरेंट पूरा मेथड है सीएसएस के अंदर जो है ना अप्लाई करने का। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो गाइज यहाँ पर जो है ना मैंने आप लोगों के लिए एक बेसिक जो है पूरा सेंटेक्स जो है डिफाइन किया है, जिसमें देखें सबसे पहले जो है ना हमें बॉडी के अंदर इस तरह से जो है ना कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी। मार्जिन पैडिंग आप जो है बिल्कुल जो है ना आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो नहीं करें। ठीक है, हाइट आपको ऐड करनी है गाइस, पूरी 100% हाइट आपको रखनी है। गाइस यहाँ पर जो हमारे सबसे मेन जो चीज है ना वो है स्क्रॉल बिहेवियर। अब स्क्रॉल बिहेवियर क्या होता है कि आपका जो भी स्क्रॉलिंग का बिहेवियर है ना उसको वो स्मूथ कर देता है। स्क्रॉलिंग का बिहेवियर क्या होता है कि जब आप माउस व्हील को स्क्रॉल करके वेबसाइट को जो है ना स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो उसका जो बिहेवियर है ये उसको थोड़ा सा स्मूथ कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखें कि यहाँ पे स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ है और जस्ट हाइट है 100%। तो आपको जस्ट इन दो चीजों पे फोकस करना है। उसके बाद एक जो है ना कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, जिसके अंदर हमने हाइट दोबारा दी है 100 VH 100 व्यू कोड हाइट होती है, ये उसको वर्टिकल हाइट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है ओवरफ्लो वाई। ओवरफ्लो वाई मैंने आप लोगों को बताया था कि वाई एक्सिस जो होता है हमारा वर्टिकल होता है। ठीक है, तो वो हमें देना है स्क्रॉल। ठीक है, उसके बाद जो है ना स्क्रॉल स्नैप टाइप हमें देनी है। अब ये जो है ना गाइस सबसे मेन चीज है स्क्रॉल स्नैप टाइप। इसमें हमें वाई मैंडेटरी देनी है, क्यों? क्योंकि हम वर्टिकली बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका सेक्शन है। ठीक है, अब स्क्रोलर कंटेनर के अंदर ही हमें एक सेक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सेक्शन में जो है ना हमें जो है सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि भाई ये सेक्शन है और सेक्शन में हर सेक्शन को हम 100 VH देंगे। यानी सेक्शन हमारे सब जितने भी सेक्शन हम बनाएंगे उसमें ये हमें ये वाली जो क्लास है ना ये सब में ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें हमें बताना पड़ेगा हाइट 100 VH है और इसमें हमें जो है ना गाइस मेन चीज बतानी पड़ेगी स्क्रॉल स्नैप अलाइन स्टार्ट। जैसे इसमें स्नैप स्क्रॉल टाइप बताया था, इसमें हम अलाइन बताएंगे। ठीक है, तो ये किस तरह से जो है ना हम लोग गाइस सीएसएस के अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं सारी चीजें, चल के देखते हैं। जल्दी से वीएस कोड पे चलते हैं और गाइस आज का जो टॉपिक है वो वर्ड जो है प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो मैं अपने वीएस कोड एडिटर में आ चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना गाइस हमारी जो है आज की क्लास 20 होने वाली है और मैंने एक जो है HTML की फाइल क्रिएट कर ली और एक style.css की जो है ना फाइल क्रिएट कर दी है। ठीक है, यहाँ पे मैं बेसिक HTML स्ट्रक्चर जो है क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले और यहाँ पर मैं टाइटल में देता हूँ CSS क्लास 20। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद जो है ना गाइस मुझे देना है लिंक। ठीक है, और लिंक के अंदर CSS style.css। ठीक है, अब जो है ना गाइस हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जैसे कि मैंने अगर मैं आप लोगों को अपने एग्जांपल में साथ साथ जो है समझाता भी रहूं, तो सबसे पहले जो है ना गाइस हमें ये स्क्रोलर कंटेनर जो है ना क्रिएट करना पड़ेगा। अब स्क्रोलर कंटेनर के लिए ना क्या है कि आपको ये पूरी क्लास नहीं लिखने की जरूरत है, आपको जस्ट भले आप कंटेनर भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज है ना गाइस ये आप लोगों को जो है ना वहाँ पे देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक कंटेनर दे देता हूँ। ठीक है, कंटेनर। ठीक है, ये हमारा कंटेनर आ गया और उसके बाद जो है ना गाइस अब यहाँ पर हमारा जो है ना एक और हमें क्लास देनी पड़ेगी। यहाँ पे हम देंगे अपने सेक्शन और यहाँ पर हम इस तरह से देंगे रेड। ठीक है, अच्छा रेड क्या है ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर हमें कलर डिफरेंट दे देते हैं अपना, लाइक ब्लू। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर दे देते हैं ग्रीन। ठीक है, और यहाँ पर हम दे देते हैं गाइस पर्पल। ठीक है,
आई थिंक 4 सेक्शन इज इनफ, और यहाँ पे आके हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा HTML का जितना भी काम है ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे CSS पे, और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यूनिवर्सल ऑपरेटर से जितने भी जो पैडिंग है ना वो हम 0 कर देंगे, और जितने भी मार्जिन है वो भी हम कर देंगे गाइज 0। अब हमारी गाइज जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो होगी ना, वो होगी हमारी बॉडी। तो बॉडी के अंदर सबसे पहले हमें जो है ना स्क्रॉल बिहेवियर इसको बताना पड़ेगा। स्क्रॉल बिहेवियर हम इसको बताएंगे कि भाई आप स्क्रॉल बिहेवियर जो है ना वो रखें आप स्मूथ, ठीक है। और हाइट हम इसको बताएंगे कि हाइट आपको रखनी है 100%, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ देखें तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी यही एक्सप्लेन किया कि हाइट आपको रखनी है 100%, ठीक है। और ये मेरा ही जो है ना सारा जो है ना गाइस ये जो है बनाया हुआ कोड है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बार बार स्लाइड में आगे बताता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से जो है ना समझ पाए, ठीक है। अब हमें जो है ना गाइस ये वाला जो कोड है ना, यानी कि ये वाला जो कंटेनर है ना, अब इस पर हमें वर्किंग करनी है। इसके अंदर भी हमें हाइट जो है 100 VH यानी वर्टिकल हाइट देनी है, और ओवरफ्लो वाई जैसे मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि ओवरफ्लो वाई हम देते हैं वर्टिकली अगर हमें कहीं पर स्क्रॉल बार जो है ना ऐड करनी हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं और अपनी जो कंटेनर की क्लास है ना गाइस उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंटेनर, और सबसे पहले हम हाइट देंगे 100 VH, ठीक है। और अब हम करेंगे स्क्रॉल स्नैप टाइप, ठीक है। तो ये पूछ रहा है मैंडेटरी, ठीक है। तो आपने मैंडेटरी ऐसे दिया, और यहाँ पर आपको आगे देना है वाई इस तरह से, ठीक है। ये आपने दे दिया, और उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, हाइट के बाद आप लोगों को देना है ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल, ठीक है। तो गाइज हमारा जो सेकेंड स्टेप है ना गाइज वो भी क्रिएट हो गया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये था, सेकेंड स्टेप हमारा ये है, ठीक है, क्योंकि ये कंटेनर है इसमें भी हमने ये दे दिया, ठीक है। अब हमारा थर्ड स्टेप है, ठीक है। मैं आप लोगों को स्लाइड्स में दोबारा लेके चलता हूँ। अब जो है ना गाइज हमारा थर्ड स्टेप है सेक्शन। तो सेक्शन में हमें क्या करना है, सेक्शन में हमें से बताना है कि अलाइनमेंट स्टार्ट कहाँ से होगी। जैसे बोला ना स्क्रॉल स्नैप अलाइन, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे बताया हुआ कि भाई स्टार्ट, यानी स्टार्ट से आपको देनी है, ठीक है। और हाइट इसके भी हमें 100 वर्टिकल हाइट रखनी है, ठीक है, यानी 100 VH। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम जाएंगे, ये सबसे पहले सेक्शन लेंगे, कॉपी करेंगे, और सेक्शन को यहाँ पर इस तरह से देंगे, और हाइट बताएंगे 100 VH, ठीक है। और स्नैप सॉरी यहाँ पे स्नैप स्क्रॉल स्नैप अलाइन, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को गाइज इस तरह से देना है इसको स्टार्ट। दैट्स इट गाइज, और कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आप लोगों को जस्ट इतना ही देना है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे मैं जो है ना रेड ब्लू ग्रीन ये क्यों दे रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है, जैसे हमने स्लाइड्स में यहाँ पे रखा हुआ है। इसके जो है स्क्रॉल स्नैप अलाइन स्टार्ट, ठीक है। और हाइट भी हमने वर्टिकली जो है ना 100 VH दे दी है, ठीक है। तो अब आप लोगों को गाइज यहाँ पे आना है, और रेड आप लोगों को देना इस तरह से, ठीक है। और जस्ट यहाँ पे अब आप लोगों को गाइज क्या करना है, बैकग्राउंड रेड, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, ब्लू ग्रीन पर्पल है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके गाइज क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लू को टारगेट करेंगे, और बैकग्राउंड हम दे देंगे ब्लू। अच्छा, सबके अंदर जो है ना हम एक चीज़ कॉमन कर देते हैं, हम कलर वाइट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कलर वाइट ही चाहिए। यहाँ पे कलर वाइट हो गया, ये ब्लू हो गया, रेड हो गया, और हमारे पास है ग्रीन एंड पर्पल, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन का हम एक कलर ये वाला जो है ये नहीं, ग्रीन येलो ये, एंड देन लास्ट यहाँ पर हमें ग्रीन भी देनी है लास्ट, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हमें जो है ना गाइस देना है पर्पल, इस तरह से जो है ना पर्पल का आई थिंक कोई और कलर हमारे पास नहीं, लाइट पर्पल हो थोड़ा सा, क्या हम इसी को लाइट कर देते हैं थोड़ा सा, आई थिंक ठीक है। ये हम इसको थोड़ा सा जी हाँ लाइट कर सकते हैं, यहाँ पर से इतना ठीक है, बहुत है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हमने सारी चीज़ें डिफाइन कर दी हैं अपनी, ठीक है। और अब एक चीज़ हमें करनी है, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ जाना है, और यहाँ पे हम सब जगह दे देंगे लॉरेन 30, ठीक है। और यहाँ इस तरह से आप लोगों को देना लॉरेन 30। और अब मैं एक चीज़ आप लोगों को जो है ना बताता हूँ कि यहाँ पे हमें लॉरेन 30 हमें यहाँ भी देना है, ठीक है। और लॉरेन 30 हमें यहाँ भी देना है, और गाइस यहाँ पे भी हमें लॉरेन 30 यहाँ पे भी देना है, ठीक है। तो आई थिंक हमारी जितनी भी चीज़ें थी गाइज वो जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट नहीं करते। तो गाइज यहाँ पे जो है ना हमने जितना भी HTML का स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे जो जितना भी CSS थी ना गाइज वो हमने सारी अप्लाई कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है ना एक चीज़ और कर देते हैं, हम यहाँ पर जो है ना कंटेनर है ना हमारा यहाँ पे,
ये कंटेनर है ना, इसके नीचे हम क्या करते हैं, इस तरह से डिस्प्ले जो है डिस्प्ले हम देंगे फ्लेक्स, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड देन अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, और बस ठीक है, इतना बहुत है। तो अब हम फाइनली जो है ना अपने ये वाला जो कोड है ना इसको गाइस रन करके देखते हैं। तो जल्दी से गो लाइव पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और अब आप देखें कि हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह से जो है ना गाइस ये आ रहा है, और ये बिल्कुल भी जो है ना अच्छा भी इस टाइम नहीं लग रहा। तो हमने जो है ना एक मिस्टेक कर दिया, वो मैं आप लोगों को बताऊँ मिस्टेक हमने क्या किया। हमने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया, ठीक है, तो हमें यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगाना, हमें लगाना है गाइस यहाँ सेक्शन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम सेक्शन को करना चाह रहे हैं। तो जब हम इस तरह से करेंगे ना, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जो है ना ये हमारा जो है चेंज हो चुका है। अब एक छोटी सी चीज़ मैं करता हूँ कि हमने सब जगह जो है ना गाइस ये दी है अपना जो सेक्शन है ना, यहाँ पर जो है ना हम फॉन्ट साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 20 पिक्सल, और फॉन्ट फैमिली भी हम दे देते हैं लाइक सैंस सेरिफ, ठीक है। तो और यहाँ पर हम जो है ना गाइस टेक्स्ट अलाइन भी सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो गाइस अब आप देखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। अब गाइस मैं जैसे जैसे इस तरह से मूव करूँगा तो आप देखें कि ये स्लाइड की तरह इस तरह से जो है ना गाइस मूव हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ तो ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा मैंने सिर्फ स्क्रॉल किया है, और ये इस तरह से जो है ना मूव हो रहा है, जैसे एक स्लाइड मूव होती है ना गाइस उस तरह से। तो इस तरह से जो है ना गाइस आप लोग जो है ना अपने वर्टिकली जो है स्लाइड्स की तरह जो है ना सेक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। मैं आप लोग को दोबारा से जो है ना जो है रिव्यू करवा देता हूँ। देखें जैसे मैंने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखें एक तरह के स्लाइड की फीलिंग आ रही है मेरे को ना। जब ये फाइल मैं आप लोगों को दूंगा तो आप लोग खुद भी रन करके अपने पास टेस्ट कीजिएगा कि इस तरह से जो है ना आप देखें स्लाइड की तरह जो है ना मूव जो है ना कर रहा है। तो गाइज आप लोग जो है ना इसको और बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जस्ट यहाँ पे बेसिक सिंटैक्स बताता हूँ ताकि आप लोग जो है ना आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। लेटर ऑन तो आप इसको बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से जैसे चाहे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज इसमें जो है ना बस जो हमारा जो स्क्रॉल स्नैप है ना गाइज, इसमें सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें और कोई ज़्यादा जो है ना चीज़ें नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को जो बताया है सिंटैक्स के अंदर, तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है ना गाइज वो ये है कि आपको बॉडी के अंदर सबसे पहले हाइट डिफाइन करनी है और स्क्रॉल बिहेवियर लाजमी बताना है, ठीक है। देन कंटेनर के अंदर आपको हाइट बतानी है, ओवरफ्लो वाई बताना है यानी कि वर्टिकली स्क्रॉल करना, और स्क्रॉल स्नैप टाइप भी आप लोगों को बतानी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला है इसको कि वाई मैंडेटरी है। वाई क्या है? वाई आपका जो है ना गाइज जो है ना ओवरफ्लो वाई जो है ना आपका यानी वर्टिकली है, ठीक है। तो वाई मैंने इसलिए बताया कि वर्टिकली हमें स्क्रॉल करना है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन के अंदर आके गाइज मैंने यहाँ पे हाइट दोबारा बताई है इसको, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको अलाइनमेंट बताई कि अलाइनमेंट आपको कहाँ से स्टार्ट कर कहाँ से यानी कि शुरू करनी है। तो मैंने इसको बताया कि स्टार्ट से रखनी है आपको, ठीक है। और उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह जो मैं जितनी भी चीज़ें गाइज ये अप्लाई की ना मैंने गाइज ये जस्ट सेंटर में जो है ना अपने टेक्स्ट को करने के लिए ये सब चीज़ें मैंने अप्लाई की। और देन लास्ट में जो मैंने रेड ब्लू और ये ग्रीन दिए गाइज, ये मैंने अपने जो भी ये वाले बैकग्राउंड है ना इनको यानी कि आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट यानी सही तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ इसलिए दिए हैं ये सेक्शंस के अंदर मैंने जो है ना बैकग्राउंड्स। तो गाइज ये कुछ इस तरह से जो है ना हमारा क्रिएट हो चुका है। और ये जो है ना गाइज लिटरली बहुत यानी कि जो है ना मैं इस टाइम इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरे को जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना स्लाइड की फीलिंग आ रही है, एक वर्टिकली जो स्लाइडर होता है उसकी फीलिंग आ रही है। और इस तरह से जो है ना गाइज ये जो है ना आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर देखा होगा कि वो जो है ना इस तरह से जो है ना क्रिएट होते हैं कुछ सेक्शन जो कि हम थोड़ी सी स्लाइड ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो वो एक तरह से जो है ना पूरा सेक्शन ही जो है ना गाइज स्क्रॉल हो जाता है। तो आप लोगों को ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ता। तो गाइज आई होप मैं आप लोगों को जो है ना ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ ये टॉपिक। तो गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दी आमिर्स लैब को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।